एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल सेल इंटरेक्शंस। ठीक है, ये टॉपिक हमेशा एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चंस में ये आता ही आता है, या लॉन्ग आंसर्स में आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं इस टॉपिक को समझने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेल सेल इंटरेक्शंस। अगर आपको मेरे वीडियोज़ के नोट्स चाहिए तो मेरी यूट्यूब बायो में आपको टेलीग्राम लिंक वहाँ पर मिल जाएगा और आप मेरे सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल सेल इंटरेक्शंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन सेल सर्फेसेस दैट हेल्प इन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड फंक्शन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब सेल सेल इंटरेक्शंस में क्या होता है, दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन से आप क्या समझते हैं कि सेल एक दूसरे को सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं, ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं और हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसलिए सेल सेल इंटरेक्शंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अलाउ सेल्स टू कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ये सेल्स को अलाउ करते हैं, ये इंटरेक्शंस सेल को अलाउ करते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, और एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सेल्स सेंड एंड रिसीव केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए और ये एक दूसरे सेल्स को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं और केमिकल सिग्नल्स देते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। ये सेल सेल इंटरेक्शन की वजह से एक पूरा टिश्यू ऑर्गेनाइज रहता है। अगर सेल सेल प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो प्रॉपरली एक टिश्यू भी बन पा रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेक्शन में कॉज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अगर ये इंटरेक्शन हो ही ना तो एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है। मान लीजिए एक सेल दूसरे सेल को कोई सिग्नल पहुंचा ही नहीं पा रहा है तो क्या होगा, एक सेल अपनी तरफ से ही बड़ा होता रहेगा जो कि आगे जाके कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए सेल सेल इंटरेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब स्टेबल इंटरेक्शंस देख लेते हैं क्या होता है। नीड फॉर सेल एडेशन। स्टेबल इंटरेक्शन सेल एडेशन के लिए ज़रूरी होता है। अब सेल एडेशन से आप क्या समझ रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ क्लोजली जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सेल एडिशन। ठीक है, एंड मेंटेनिंग शेप ऑफ टिश्यू। अगर एक सेल दूसरे सेल्स के साथ क्लोजली जुड़ा है और हर सेल एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े तो एक प्रॉपरली एक टिश्यू बन जाता है और हमें पता है टिश्यू आगे फिर एक पूरा ऑर्गन बनाता है। ठीक है, अकर थ्रू सेल जंक्शंस। अब ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये कैसे होती है, सेल एक दूसरी सेल के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, सेल जंक्शन के थ्रू। अब ये जंक्शन क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो उन दोनों सेल्स को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंस फॉर एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन एंड सेम टाइप सेल रिकॉग्निशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन के लिए। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल से हम क्या समझते हैं, जो हमारी स्किन की आउटर और इनर लेयर होती है उसको हम एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये माउथ के लाइनिंग, ये माउथ को लाइनिंग करती है, ये सारी एपिथेलियल लेयर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है इंटरेक्शंस एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन में और सेम टाइप सेल रिकॉग्निशन। एक ही टाइप के सेल रिकॉग्निशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल, स्किन सेल अडेयर टाइटली थ्रू जंक्शंस टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स। जो स्किन सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, ये जो 4 मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ये 4 जंक्शंस के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है टाइट जंक्शन के बारे में, फिर एडेरेंट जंक्शन के बारे में और फिर गैप जंक्शन के बारे में और डेस्मोसोम के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 4 जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 सेल्स हैं। ठीक है, इसको कोई स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि टाइटली एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे मैं डिटेल में आपको इन 4 जंक्शंस के बारे में बताती हूँ। स्टेबल एडेशन मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ना, जिसको हम जंक्शंस भी बोलते हैं। स्टेबल एडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शंस। और हमने सिग्नलिंग में देखा कि ये डायरेक्ट सिग्नलिंग भी करते हैं और सिक्रेटेड सिग्नल्स भी करते हैं। और सेल आइडेंटिटी भी देखेंगे जो कि सरफेस मार्कर्स के थ्रू होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद रखना है तो SSC से याद रखें, मतलब S से स्टेबल एडिशन,
एस से सिग्नलिंग और सी से सेल आइडेंटिटी। सेल सेल इंटरेक्शन में ये एस एस सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें, सबसे पहले जंक्शंस, उसके बाद हमारे कौन से सिग्नल्स हो रहे हैं, उसके बाद हमारी सेल आइडेंटिटी कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेबल एडिशन आ जाते हैं। सेल सेल इंटरेक्शन में सबसे पहले स्टेबल एडिशन देख लेते हैं, जिनको हम जंक्शंस भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जंक्शन क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली आपको पूरा बताने वाली हूँ। ये हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइट जंक्शन, फिर एडेरिन जंक्शन, फिर डेस्मोसोम और फिर गैप जंक्शन। आगे सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स और सेल आइडेंटिटी। अगर आप इन दोनों के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं अपनी आने वाली वीडियो फिर इन दोनों टॉपिक को लेके बनाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको एक आइडिया सा दे देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखा कि जंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद सिग्नलिंग बिटवीन सेल। अब सिग्नलिंग कैसे देते हैं, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल कैसे देता है, वो देता है जक्स्टाक्राइन के थ्रू, पैराक्राइन के थ्रू, एंडोक्राइन के थ्रू और साइनेप्टिक के थ्रू। ठीक है, ये अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसमें वीडियो बनाऊंगी। दूसरा है सेल आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। अब सेल को पता कैसे चलता है कि ये मेरा ही टाइप का सेल है और मुझे इसको यही सिग्नल भेजना है, तो ये हमारे 3 स्पेशल प्रोटीन्स की वजह से होता है। कौन से 3 प्रोटीन है, कैडरिन्स, सिलेक्टिन्स एंड ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो कैडरिन्स है वो क्या करता है, अपने ही टाइप के सेल को रिकॉग्नाइज करता है और उन्हीं को ही सिग्नल भेजता है, और ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। अगर उसके पास कैल्शियम है तभी ये काम करेगा, अगर कैल्शियम नहीं है तो ये कैडरिन्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सिलेक्टिन्स, जो कि WBCs को एंडोथीलियम के साथ जोड़ते हैं। WBCs को एंडोथीलियम के साथ जोड़ते हैं, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। अगर हमारे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कुछ आ गया है, तो अब WBCs ने उस लोकेशन तक जाना है, तो वो क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं और WBCs वहां से ट्रैवल करते हैं उस लोकेशन तक जहां पे वो फॉरेन पार्टिकल है। तो टेम्परेरी बेसिस पे WBCs वहां पे जुड़ते हैं, और कौन हेल्प करवाता है, सिलेक्टिन प्रोटीन हेल्प करवाता है। ठीक है, दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स में देख लेते हैं, मेम्ब्रेन कार्ब्स एंड ID टैग्स। ये क्या करते हैं, ये एक सेल के अराउंड एक ऐसा प्रोटीन बना देते हैं, कुछ ऐसे टैग्स लगा देते हैं जिससे सेल आइडेंटिटी में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं जंक्शंस के बारे में, जो कि हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइट जंक्शंस क्या होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जोनुला ऑक्लूडेंस, और इसको हम सील भी बोलते हैं। सील क्यों बोलते हैं, सील क्या करती है, टाइटली पैक रखती है चीज़ों को। ठीक है, मतलब कुछ भी लीक ना हो, इसलिए हम उसको सील बोलते हैं। तो इसी से हमें पता लग रहा है कि टाइट जंक्शन टाइटली पैक्ड रखते हैं 2 सेल्स को। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रोटीन कौन से आते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि जो टाइट जंक्शन है उसमें प्रोटीन कौन से यूज होते हैं। तो इसमें प्रोटीन यूज होता है क्लॉडिन, ऑक्लूडिन और जैम्स। ठीक है, जंक्शन एडेरिन मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं इनको। तो इसमें ये प्रोटीन यूज होते हैं, ये याद रखना, क्लॉडिन, ऑक्लूडिन एंड जैम्स। और उसके फंक्शन क्या है, मेक्स अ टाइट सील, स्टॉप लीकेज बिटवीन सेल्स, सेपरेट्स एपिकल वर्सेस बेसोलेटरल साइड्स। अब ये क्या करते हैं, एक टाइट सील बना देते हैं और स्टॉप और रोक देते हैं लीकेज। कोई भी लीकेज सेल से नहीं होती है इनकी वजह से। और ये एपिकल मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है बॉडी का, और बेसोलेटरल जो नीचे का साइड का हिस्सा होता है उसको सेपरेट करती है, जिस वजह से जो भी सिग्नल्स होते हैं वो एक दूसरे सेल के साथ मिक्स नहीं होते और सेपरेट रहती है हर चीज़ें। सेल आइडेंटिटी सेपरेट रहेगी, सेल सिग्नलिंग सेपरेट रहेंगे, वैसे ही ये सेल जंक्शंस काम करते हैं। उसके बाद लोकेशन, ये कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, और ब्लड ब्रेन बैरियर करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर से हम क्या समझते हैं, जो ब्लड में जितने भी आयंस है, मॉलिक्यूल्स है या कुछ भी है ब्लड में, वो ब्रेन के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, ब्लड डायरेक्टली ब्रेन के साथ मिक्स ना हो, तो वो यहाँ पे टाइट जंक्शन हेल्पफुल रहता है। अब क्लिनिकल लिंक क्या है, मतलब ये कौन से डिजीज कॉज कर सकता है, लीकी गट। अगर ये डिफेक्ट, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो गट हमारा लीक कर सकता है। और BB डिफेक्ट्स होते हैं, BBB से मतलब ब्लड बैरियर, जो ब्रेन ब्लड बैरियर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एडेरिन मॉलिक्यूल में। अगर टाइट जंक्शन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें और मैं कमेंट में आपको पर्सनली अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो एडेरिन जंक्शन को हम बेल्ट भी बोलते हैं। ऊपर टाइट जंक्शन को हमने सील बोला था और एडेरिन जंक्शन को हम बेल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेल्ट की तरह सेल को बिल्कुल एक जगह रखता है। मान लीजिए कि ये बेल्ट है और यहाँ पे ऐसे सेल चिपके हुए हैं, ठीक है, वैसे ही ये रखता है। तो इसमें प्रोटीन कौन से हेल्पफुल होते हैं, कैथेरिन्स और कैटेनिन्स। 2 प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एडेरिन जंक्शन में 2 प्रोटीन होते हैं, कैथेरिन और कैटेनिन।
कैडरिन हमारे एपिथीलिया में मिलते हैं और कैटेनिन क्या करते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उसके साथ लिंक करते हैं ताकि वो टाइटली सेल्स जुड़े रहें एक्टिन फिलामेंट के साथ। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं। बेल्ट लाइक एडेशन, बेल्ट जैसे एक हमारे कपड़ों को या किसी भी चीज़ को जब हम बेल्ट लगाते हैं वो टाइटली किसी को जोड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, वैसे ही यहाँ पे भी सेल्स को एक बेल्ट लाइक एडेशन मिलता है इन 2 प्रोटीन की वजह से। मेंटेन शेप एंड टेंशन ऑफ एपिथेलियल शीट, तो ये एपिथेलियल शीट की शेप और टेंशन बनाए रखती है। ठीक है, इसकी लोकेशन देखते हैं तो जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन, जहाँ टाइट जंक्शन होगा उसके नीचे ये पाए जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियल में। अब क्लिनिकल लिंक मतलब ये डिजीज़ क्या कॉज करते हैं, अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी डिफेक्ट आता है तो ट्यूमर इन्वेजन हो जाता है, ट्यूमर्स सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है खुद से ही। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला जंक्शन जो डेस्मोसोम बोलते हैं हम उसको। ठीक है, डेस्मोसोम स्पॉट वेल्ड भी बोलते हैं। अब जैसे वेल्ड करते हैं, मेटल को हम वेल्ड करते हैं तो वहाँ पे एक स्पॉट पड़ जाता है, वैसे ही ये कुछ कुछ जगह पे स्पॉट बना देते हैं जहाँ पे ये सेल जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनको स्पॉट वेल्ड बोला है। तो इसमें प्रोटीन जो यूज़ हुए हैं वो डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन जो कि कैडरिन फैमिली से हैं। कौन कौन से प्रोटीन, डेस्मोग्लाइन और डेस्मोकोलिन, प्लस प्लैकोग्लोबिन और डेस्मोप्लैंकिन भी इसके साथ जुड़े हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट को कैरेटीन के साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं फंक्शंस। इसके फंक्शन है स्ट्रॉन्ग स्पॉट एडिशन, वही मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ये सेल को जोड़ते हैं वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना देते हैं। जैसे मेटल जुड़ता है, वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो एक दिखता है कि यहाँ से ये जुड़े हैं, वैसे ही इसमें भी अलग अलग जगह स्पॉट्स बने होते हैं। ठीक है, वहाँ पे दाग दिख जाता है कि यहाँ पे 2 सेल्स बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती रहती है हमारे सेल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में, कार्डियक मसल्स में, जहाँ पे सेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे डेस्मोसोम्स होते हैं। अगर ये डेस्मोसोम्स में डिफेक्ट आ गया और ये जंक्शंस हमारे ख़राब हो जाते हैं तो पैम्फिगस बीमारी हो जाती है। पैम्फिगस मतलब स्किन ब्लिस्टर्स, जो स्किन है उसमें दाने दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक छाले जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप जंक्शंस की। अब गैप जंक्शंस होते हैं चैनल्स, जो हमारे चैनल्स बने होते हैं। टनल्स होती हैं ना, जैसे मतलब मान लो ये हमारे 2 सेल है और यहाँ पे ये टनल बनी है और इस टनल के थ्रू ना जितने भी आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, इसीलिए गैप जंक्शन बोला है इसको। पढ़ लेते हैं इसे। इसमें प्रोटीन जो यूज़ हुआ है वो है कनेक्शंस प्रोटीन इसमें यूज़ हुआ है और ये कनेक्सॉन पोर्स बनाते हैं। जो मैंने बोला ना यहाँ से इधर से उधर जाने के लिए जगह होती है इसमें, उसको हम कनेक्सॉन पोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक मान लो रूम है और उसमें बहुत सारी टनल्स बनी हैं, तो वैसे ही ये भी एक सेल के अंदर क्या करते हैं, 2 सेल्स के बीच में क्या करते हैं, एक टनल्स ही बना देते हैं, बहुत सारी मतलब टनल्स बना देते हैं, पोर्स बना देते हैं, उसके थ्रू आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते रहते हैं एक सेल से दूसरी सेल की तरफ। ठीक है, ये लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट और स्मूथ मसल और एम्ब्रियो में। और दूसरा, रेगुलेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई सेल हमारा ख़राब होता है तो ये पीएच देखते हैं और कैल्शियम आयंस देखते हैं और उन चैनल को क्लोज कर देते हैं ताकि सेल और ख़राब ना हो, मतलब ताकि बहुत सारे आयंस मॉलिक्यूल फालतू के वहाँ पे नहीं आए। ठीक है, तो ये रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी मैं क्विक समरी दे देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। टाइट जंक्शन पढ़ा, एडेरेंस पढ़ा, डेस्मोसोम्स पढ़ा और गैप जंक्शन पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें जो मेन प्रोटीन्स हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। टाइट जंक्शन में क्लॉडिन और ऑक्लूडिन है, एडेरेंस में ई कैथरीन और कैटेनिन है, डेस्मोसोम में डेस्मोग्लाइन और डेस्मोकोलिन है और गैप जंक्शन में कनेक्शंस है। उसके बाद साइटोस्केलेटन लिंक है इसमें या नहीं है, तो टाइट जंक्शन में कोई साइटोस्केलेटन लिंक नहीं है। एडेरिन में एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ा होता है, डेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व होता है और गैप जंक्शन में कोई भी ऐसा फिलामेंट नहीं होता है, मतलब साइटोस्केलेटन लिंक नहीं होता है। ठीक है, और इनकी जॉब्स क्या क्या होती है। टाइट जंक्शन क्या करता है, बिल्कुल सील कर देता है ना, 2 सेल्स को लीक होने से बचाता है, किसी भी सेल को लीक होने से बचाता है और पोलैरिटी देता है। ठीक है, और एडेरेंस क्या करते हैं, बेल्ट की तरह एडेशन देते हैं, मतलब एक पूरा सेल की शेप बनाए रखते हैं और उनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। डेस्मोसोम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पॉट एडेशन, ये जैसे वेल्ड करते हैं वैसे स्पॉट बना देते हैं एक एक जगह पे और वो दिखते हैं स्पॉट्स। ठीक है, तभी इसको स्पॉट एडेशन बोला है। और गैप जंक्शन क्या करते हैं, छोटे छोटे
कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, जो कि आयंस और मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब क्लासिक साइट देखते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। टाइट जंक्शन इंटेस्टाइन और ब्लड ब्रेन बैरियर्स में होता है, और एडरेंस एपिथेलियम में होता है, और डेस्मोसोम स्किन और हार्ट में होता है, और गैप जंक्शन हार्ट स्मूथ मसल्स में होता है। तो आई होप कि आपको ये जंक्शंस समझ में आए होंगे, और अगर आपको सेल सिग्नलिंग और सेल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं उसमें भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।